नमस्कार, मैं हूं विभा करजा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की। वैसे तो लव जिहाद का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा और इसको लेकर काफ़ी पहले से ही सियासत होती रही है। भाजपा और संघ परिवार से जुड़े लोगों के लिए ये सबसे पसंदीदा आरोप है, सबसे पसंदीदा विषय है। उनका हमेशा से ये आरोप रहा है कि दूसरे संप्रदाय के लोग, खासकर हिंदू महिलाओं को लव जिहाद के आड़ में शिकार बनाते हैं और इसी को लेके सियासत गरमाती रही है और इनका वो राजनीतिक लाभ भी उठाते रहे हैं। वहीं इनसे जुड़े जो दूसरे पक्ष के राजनीतिक दल हैं वो इनके विपक्ष में खड़े होकर इनका बचाव करते रहे हैं, तो उसका भी वे सियासी लाभ लेते रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो चर्चा है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद का है, जिसमें इलाहाबाद ने एक फैसले में कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलना वैध नहीं है। जिसके बाद तो भाजपा शासित सभी राज्यों में इस पर कानून बनाने को लेकर जैसे होड़ सी मच गई। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, हर जगह इस पर कठोर से कठोर कानून बनाने की बात हो रही है। हालांकि इस पे जुड़े मुद्दे पे जब चर्चाएं होने लगी तो सबसे प्रखर मुखर नाम आया यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पर कठोर से कठोर कानून बनाएंगे और इसमें कठोर से कठोर सजा का भी प्रावधान होगा। हालांकि योगी खुद इस मसले को काफ़ी दिनों से उठाते रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर उन पर कई बार उग्र हिंदुत्व के आरोप भी लगे हैं। लेकिन ये मामला तो सच है कि ऐसे हाल के दिनों में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिन पे लव जिहाद का आरोप सिद्ध हुआ है और खुद महिलाओं ने सामने आकर बताया कि किस तरह नाम बदलकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया। बाद में पता चला कि वह दूसरे संप्रदाय से जुड़े लोग हैं और नाम बदलकर प्रेम का छलावा किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा शासित राज्यों को मानो उनकी अभिव्यक्ति को आज़ादी मिल गई है। उनकी अभिव्यक्ति को अब कानूनी रूप दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। वह चाहते हैं कि सिर्फ शादी के लिए धर्म न बदला जाए और इसको ऐसा प्रावधान कठोर कर दिया जाए जिससे कि कोई साहस ही न करे कि इस तरह का कोई लव जिहाद हो। इसी के अंतर्गत लव जिहाद के मामले में संरक्षण देने वाले परिवारों को भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। कई सरकारों ने इस पे अपना ड्राफ्ट तो तैयार कर लिया है, तो वहीं कई भाजपा शासित सरकार अपने विशेषज्ञों से इस पे राय भी ले रहे हैं। पर सवाल यही है कि अब इस मुद्दे पे कितनी सियासत होगी, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों ने इसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ये भाजपा का हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा है, जबकि मैंने ऐसा कभी कुछ लव जिहाद जैसा सुना नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि कई दिनों से खबरें आ रही है, राजस्थान के ही कई दिनों से खबरें आ रही है जिसमें लव जिहाद से जुड़े मामला होने का जो है तथ्य है। बावजूद सरकार हमेशा अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इन मुद्दों को छुपाते रहे हैं। पर सोशल मीडिया के दौर में अब इन मुद्दों पे जब खुल के बहस होने लगी है, खुलकर चर्चाएं होने लगी है और तथ्य साबित होने लगे हैं, तो फिर इस पर सरकार के लिए बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद भाजपा शासित सरकारों की जो आरोप थे, भाजपा संघ परिवार से जुड़े लोगों के जो आरोप थे, वो अब सच साबित होने लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ विवाह के लिए धर्म बदलना वैध नहीं है। हालांकि सरकारों के अपने अपने तर्क हैं, पर इस बारे में लोगों की क्या राय है और आने वाले समय में समाज इसे किस रूप में स्वीकार करेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा और इसका कितना सियासी लाभ मिलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।